मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के माध्यम से साथियों वर्ग 2 चयन परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन साथियों जारी कर दिया गया है। तो साथियों शॉर्ट नोटिफिकेशन तो आप सभी को पहले ही साथियों जारी कर दिया गया था, जिसमें आपको बता दिया गया था कि आपके 28 से एग्जाम यानी आवेदन पर फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि के बारे में आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से ही इन्होंने बता दिया था। ठीक है, और 20 मार्च से आपके क्या है साथियों एग्जाम स्टार्ट होने हैं। तो हम जानेंगे इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या क्या योग्यता होने वाली हैं, एज से संबंधित बातें में, कितने पद होने वाले हैं साथियों, पदों के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। विषयवार पदों के बारे में चर्चा करेंगे, किस विषय में कितने पद हैं, तो कुल कितने पद हैं साथियों, खेल खेल के अंतर्गत कितने पद हैं साथियों। तो सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको क्या है आराम से लास्ट तक जरूर देखना है। आपके सभी एक एक पॉइंट पर हम साथियों बात करने वाले हैं। तो इसके बारे में तो आप सभी को पता ही था पहले से ही कि आपके एग्जाम फॉर्म 28 से आपके भरने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और 20 तारीख से आपको क्या है एग्जाम होना है। तो ये सारी बातें तो आपको पहले से ही साथियों पता थी। तो चलते हैं हम आगे, हम बात कर लेते हैं। पहले चलते हैं सभी बातों पर बात करेंगे, कितने पद होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पद कितने होने वाले हैं। ठीक है साथियों, और इसमें एक बात है कि अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण इसमें दे दिया गया है। ठीक है साथियों, तो सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि अतिथियों को 50% पद अलग से दिए गए हैं साथियों। तो पद का विवरण है, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय बार पद भी हम आगे देखेंगे साथियों। वेतनमान न्यूनतम वेतन कितना है साथियों, वेतन के बारे में बात है, आप इसे देख सकते हो। पदों की संख्या आपकी कितनी है 7,929। स्कूल शिक्षा विभाग में कितने हैं साथियों, तो 7,082 पद आपके स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत हैं। और जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत कितने हैं साथियों, तो आपके 847 पद आपके जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत हैं। ठीक है साथियों, हम पदों के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे कि किस विषय में विषयवार जानेंगे। ठीक है, तो आराम से आपको लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हता भर्ती 2018 समय सारणी संशोधन नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नलिखित अर्हता धारता करना अनिवार्य होगा। क्या होगा, देखो इस भर्ती में कौन कौन आवेदन कर सकता है। सबसे बड़ी बात है इस भर्ती में कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो यहाँ आपको क्या है ध्यान देना है, पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 2023, यदि आपने 2018 में परीक्षा दी है साथियों, कौन सी एमपी टेट। ठीक है, एमपी टेट यदि आप क्वालिफाई किए हो 2018 में तो आप इस में शामिल हो सकते हो। ठीक है, यानी लेवल 2 में यदि आपने पेपर दिया यानी वर्ग 2 का पेपर आपने दिया है तो आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अर्हता अभ्यर्थी के आवेदन करने हुए पात्र होंगे। ठीक है, संबंधित विषय में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। जिस भी विषय से आप देने वाले हो परीक्षा, उस विषय में क्या होना चाहिए, आपको स्नातक उपाधि प्राप्त होनी चाहिए और 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष अन्य डिप्लोमा। ठीक है, संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र के 1 वर्षीय स्नातक बीएड। ये सारी बात तो साथियों आपने पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन में भी पढ़ी होंगी। ठीक है, हम बात कर लेते हैं मेन पॉइंट। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक बीएड आपने किया है तो आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एमपी टेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, एमपी टेट जो वर्ग 2 है ना क्वालिफाई होना चाहिए, तभी इस परीक्षा में आप सम्मिलित हो सकते। ठीक है, संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि हो, 2 वर्षीय कोई डिप्लोमा किया यानी बीएड आपने की हो। ठीक है, बीएड वाले इसमें भर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों, सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। अब खेल टॉपिक से आपके संबंधित से खेल विभाग के अंतर्गत आपके कितने पद हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं साथियों। ठीक है, तो पदों की संख्या कितनी है साथियों, 338 पद हैं। ठीक है, तृतीय श्रेणी की आपकी भर्ती है। कितने पद हैं, 338 पद हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, गायन में आपके कितने पद हैं, 392 पद हैं। कुल पदों की संख्या आप साथ में देखते चलना। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक में कितने पद हैं आपके साथियों, तो प्राथमिक शिक्षक में आपके कुल 1377 पद हैं, जिसमें 724 आपके स्कूल शिक्षा विभाग से हैं और जनजाति कार्य विभाग से कितने हैं, 653 पद हैं। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक में खेल, ठीक है याद रखेंगे खेल वाले पद हैं। तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा मान्यता प्राप्त संस्था शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या बीएड बीपीआई या इसके समकक्ष कोई अन्य
किया हो। ठीक है, पदों की संख्या साथियों आप देखते चलना है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन, संगीत में कितने पद हैं? तो 452 पद आपके संगीत में है। ठीक है, नृत्य में कितने पद हैं? तो नृत्य में आप देख सकते हैं 270 पद हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत ये स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत हैं और आपके जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत हैं। देखो साथियों, ध्यान देना जरा, आवेदन पत्र निर्देशक पुस्तिका कर्मचारी चयन मंडल भोपाल विभाग निर्देश अनुसार होगा। ठीक है, आयु सीमा न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी 1 जनवरी, कब साथियों? 1 जनवरी 2024 को आप 21 वर्ष के होने चाहिए। यहाँ पर एज का भी आपको रखा गया है, कितना? 21 वर्ष, कम से कम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अब साथियों हम बात कर लेते हैं आवेदकों के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, और अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में न्यूनतम 200 दिवसीय मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के समक्ष रूप में अध्यापन कार्य किया गया हो, उनकी आयु सीमा। ठीक है, अतिथि शिक्षकों को आयु में छूट दी गई साथियों, देख सकते हैं आप। पुरुषों के अनारक्षित वर्ग में 40, ठीक है, सामान्य व्यक्ति के लिए 40 है, और अतिथि शिक्षक को 49। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, महिला आरक्षक यानी महिला आवेदन है करता है, तो आपके लिए 45 वर्ष है सामान्य। ठीक है, और अतिथि शिक्षक के लिए 54 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पर सामान्य के लिए 45 वर्ष है, यहाँ पर एज का कोई वो नहीं है। ठीक है साथियों, पुरुष महिला मध्य प्रदेश आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 45 वर्ष रखी गई है, यहाँ पर आपको 54, यानी आप अतिथि शिक्षक हैं तो आपको एज में भी छूट मिल रही है साथियों। ठीक है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांग जन आवेदकों के लिए 45 है सामान्य के लिए, और यदि आप अतिथि शिक्षक हैं तो आप 54 वर्ष आपके लिए यहाँ पर एज रखी गई। ठीक है, यहाँ पर एक बात कही, न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना दिनांक 1 यानी 1 जनवरी 2024 के आधार पर की जाएगी। आरक्षण तथा अन्य आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश के मूल निवासी स्थानीय निवासी की देगी। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो तो ही आपको ये सारी छूटें अतिथि शिक्षक के रूप में आपको मिलने वाली। ठीक है, अन्यथा आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। ये सारी बातें हैं, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे भी और कई सारी बातें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो साथियों आपको PDF को भी साथ में देखते चलना है, कहीं भी आपको लगता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसे अच्छे से भी और पढ़ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर कर लेते हैं। देखो, शिक्षक चयन परीक्षा में अर्हता होने के लिए प्रत्येक बार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नानुसार होगा। तो साथियों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग व्यक्तिगत साथियों दिव्यांग व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS वालों को न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा, यानी आप 40% अंक तो क्वालिफाई माने जाओगे, यानी चयन परीक्षा में आप 40% पर पास करे होंगे। ठीक है, और अन्य के लिए कितना है? 50% मार्क आपको लाने पड़ेंगे, यानी 50% पास मार्किंग आपको रखा गया है। ठीक है, अन्य यानी जनरल वालों के लिए और अदर स्टेट वालों के लिए भी। अदर स्टेट वाले तभी फॉर्म भर सकते हैं यदि उनके पास क्या है? MP टेट क्वालिफाई होंगे। ठीक है, यदि आपने MP टेट दे रखा है, MP टेट क्वालिफाई है, तो आप इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हो। ठीक है, महत्वपूर्ण बातों के बारे में साथी हम जान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपके पद हैं, तो पदों का विवरण साथियों कुछ इस तरह से है, मोटे मोटे तौर पे मैं आपको तो साथियों देख सकते हो संस्कृत में कितने पद हैं आपके, संस्कृत विषय में कितने पद आए हुए हैं अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए। ठीक है, तो अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए 197 पद हैं। पदों का विवरण यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अनारक्षित के लिए 56 है, EWS के लिए 16 है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं साथियों गैर अतिथि शिक्षक। संस्कृत विषय में गैर अतिथि शिक्षकों के लिए कुल पद कितने हैं साथी? 203 है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। बात कर लेते हैं गणित सब्जेक्ट की। ठीक है साथियों, तो गणित विषय के अंतर्गत कितने पद हैं? तो गणित के अंतर्गत पद हैं आपके कुल पद कितने हैं? 731। ठीक है,
अतिथि शिक्षकों के लिए, अतिथि शिक्षकों के लिए कितने 731 पद हैं, और नॉन अतिथियों के लिए कितने पद हैं साथियों 739। ठीक है, 739 पद आपके क्या है नॉन अतिथियों के लिए हैं, और आपके 731 पद अतिथियों के लिए। कुल मिलाकर आपके पद हो जाते हैं 1570। ठीक है, ये आपके स्कूल शिक्षा विभाग के हो जाते हैं। ठीक है, स्कूल शिक्षा विभाग के, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आपके हो जाते हैं कितने 1570 पद आपके गणित सब्जेक्ट यानी मैथ विषय वालों के लिए पद हैं। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं समाज विज्ञान। तो समाज विज्ञान में अतिथि शिक्षकों के लिए 219 पद हैं साथियों। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो 219 पद हैं अतिथि शिक्षकों के लिए। ठीक है, और नॉन अतिथि हैं, जो नॉन अतिथि हमारे भाई हैं उनके लिए 226 पद हैं, जिसके अंतर्गत महिला भी हैं आपकी। ठीक है, महिला भी हैं। हम बात कर लेते हैं बैकलॉग पद हैं साथियों, इसके अंतर्गत आपके देखो आप देख सकते हो जनरल के लिए कोई पद नहीं है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कोई पद नहीं है, केवल एससी वालों के लिए पद है। ठीक है, याद रखेंगे 188 पद हैं एससी वालों के लिए, जिसके अंतर्गत ओपन है 85, और महिलाओं के लिए कितने हैं साथियों 85। ठीक है, यानी 50% यहाँ पर महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, तो एससी वाले पद हैं, ये बैकलॉग के पद हैं साथियों 188 हैं। इसी तरह से सभी पदों को मिला करके आप देख सकते हो विषयवार अतिथि शिक्षक, गैर अतिथि शिक्षक। ठीक है, संस्कृत में 80 पद हैं साथियों। ठीक है, गैर अतिथि शिक्षक हैं 32 पद हैं यहाँ पर। गैर अतिथि शिक्षक कुल पद कितने हैं बैकलॉग के 112 पद हैं साथियों। और मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत इस साला विषय सीधी भर्ती के रिक्त पदों का आरक्षण है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत आपके विषयवार पद दिए गए हैं। ठीक है, तो कुल पद कितने हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए 362 पद हैं। ठीक है, माध्यमिक शिक्षक सीधी भर्ती अंग्रेजी विषय के लिए, किसके लिए अंग्रेजी विषय के लिए। ठीक है, तो ये सारे पद आप देख सकते हो एक एक करके, आराम से वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, या वीडियो को रोक करके भी आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, खेल विषय के अंतर्गत सभी विषय में अलग अलग यहाँ पर बांटा गया है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला है साथ ही, तो मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप आराम से इसको देख लेना है। एक बात और मैं बता देता हूँ आपको, इसकी यदि पीडीएफ चाहिए आपको, पीडीएफ से आप आराम से पढ़ सकते हो। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है V4 स्टडी। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करोगे V4 स्टडी, इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, लिंक से भी आप ज्वाइन हो सकते हो, या आप सर्च करोगे V4 स्टडी तो हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो वहाँ पर क्या है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो पीडीएफ के माध्यम से आप संपूर्ण जानकारी को बारीकी से आप स्वयं के माध्यम से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप वहाँ पर मुझे SMS भी कर सकते हो, मैं आपको उसका समस्या का निराकरण जरूर करूँगा। ठीक है, तभी हम बात करेंगे और आगे आपका पेपर कितने अंक का होने वाला है। ठीक है, सभी विषय के बारे में हम बात करेंगे, कितने अंक का आपका पेपर होगा, सिलेबस में क्या क्या सिलेबस आने वाला है आपका, तो सिलेबस के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। चलते हैं। ठीक है, तो पदों की संख्या का विवरण है साथ ही, यहाँ पर आप देख ही सकते हो आराम से। थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ मैं। तो साथियों देखिएगा आप, पाठ्यक्रम के बारे में अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो पाठ्यक्रम आपका क्या क्या होने वाला है। तो परीक्षा की योजना यानी पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षक। ठीक है, सभी विषय सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा आपके। 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। समय यानी 2 घंटे का समय होने वाला है आपका। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। ठीक है, प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा, एवं इस प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हिंदी में आपके 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक का पेपर होगा। अंग्रेजी में 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक का पेपर होगा। संस्कृत में 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक का पेपर होगा। गणित में भी 100 अंक होंगे और 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक का पेपर होगा। इसी तरह से विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में भी आपका होने वाला। ठीक है, तो जो आपका परीक्षा का स्तर है क्या रहने वाला है, इसके भी बारे में बता देता हूं मैं साथी आपको। ठीक है, तो परीक्षा का स्तर क्या होने वाला है, तो विषय वस्तु का स्तर
इस स्तर के समकक्ष होगा, स्नातक स्तर के समकक्ष। इस प्रश्न पत्र पर प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य के 9 से 12 के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन कठिनाई का स्तर संबंध लीकेज स्तर का होगा। ठीक है, आपका मतलब 9 से लेकर के 12 तक की कक्षाओं का जो आपका लेवल होने वाला है। ठीक है, तो 9 से लेकर के 12वीं तक का जो भी पुस्तकें हैं उन उसी लेवल का आपका प्रश्न पत्र होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा विषय हिंदी। हिंदी के अंतर्गत आपके टॉपिक रखे गए हैं। क्या क्या टॉपिक हैं, आपको क्या है आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना है और एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, मैं आराम से स्किप करता हुआ चल रहा हूँ साथियों, तो आप आराम से वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो पूरी PDF को आप आराम से पढ़ सकते हो। अब यहाँ से हम अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए है। ठीक है साथियों, तो देख सकते हो आप आराम से जिन भी साथियों का हमारा विषय अंग्रेजी होने वाला है उन्हें इस PDF के माध्यम से पढ़ लेना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संस्कृत की। ठीक है, संस्कृत हमारे साथियों लाइक जरूर कर देना है। और आप देख सकते हैं आपके प्रश्न पत्र में क्या क्या विषय होने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान में आपके क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं आप देख सकते हैं आराम से। तो साथियों आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, आराम से। और PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता दिया V4 स्टडी। ठीक है, V4 स्टडी हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर इसकी PDF मैं डाल दूंगा। ठीक है, साइंस वाला माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा जीव विज्ञान। ठीक है, तो जीव विज्ञान के अंतर्गत आपकी कौन कौन सी यूनिट आने वाली हैं, तो इन्हें आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, देख लेना है। मैथमेटिक्स गणित में आपका क्या क्या होने वाला है साथियों। सिलेबस में मुझे लगता है कि चेंजेस तो हुआ है, क्योंकि मैंने अभी अच्छे से पढ़ा नहीं है पूरा सिलेबस आपका क्या क्या चेंज हुआ है। ठीक है, गणित विषय के अंतर्गत आप देख सकते हो संख्या पद्धति, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, ये सारी आपकी ऐड की गई हैं। तो लगभग सारे कोई भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं गया है, सभी टॉपिक इसमें रखे गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो सम्मिश्र संख्याएं, रेखा के दिक् कोसाइन दिक् अनुपात, अंतरिक्ष रेखा समीकरण, यह कार्तिक पद्धति, तल की बिंदु वाले के निर्देशित दूरी सूत्र, खेल सब्जेक्ट वालों के लिए खेल वाले आप देख सकते हो। ठीक है, क्या क्या विषय हो सकते हैं आपके खेल सब्जेक्ट वालों के लिए है साथियों। नॉर्मलाइजेशन होगा आपका, इसमें बताया गया है नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो साथियों वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को जरूर दबा लेना। ठीक है साथियों, तो सही समय पर अपने अपने आवेदन जरूर कर देना है। तो आवेदन की जो डेट है आपको 28/1/2025 से आपका आवेदन भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 11/2 तक आपके आवेदन चलेंगे। ठीक है, 20 मार्च से आपका एग्जाम होना है। तो सभी साथी अपना अपना सही समय पर क्या है फॉर्म भर दीजिएगा। हाँ, एक बात बता दूं, रोजगार पंजीयन होना आवश्यक है। ठीक है, यदि आपके पास रोजगार नहीं है तो रोजगार पंजीयन जरूर करवाना है। ठीक है, तो रोजगार पंजीयन करवा लेना है, क्योंकि रोजगार महत्वपूर्ण है इसमें। ठीक है, मैंने अभी आपको दिखा नहीं पाया बीच में, उसे आप PDF को पढ़ोगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा रोजगार पंजीयन होना आवश्यक है। ठीक है, तो अभ्यर्थी का रोजगार पंजीयन होना आवश्यक है, तो विशेष ध्यान रखना है, अभी आपको रोजगार पंजीयन आपको करवा लेना है। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।